चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः श्रेयानां तां निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि गणेशे लीलाश्रीलाभ्यशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्यामळं। निःसृत्य यन्मुखं भोजात् दर्शनं भवेत् अथ सन्दर्शकं भक्त्या वन्देव श्यामळं। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीराम गुरुपादानां पादरेणुः प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ज्ञानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। ये कल पर देख के ला तो मेरी कल की ग्रंथ अपना जलभेद चल रहा है। वो परसों की थीम को फिर से मैं जैसे कल दोहराई ऐसे फिर दोहरा दूँ। ये जल के प्रधान भेद, जल के अनंत भेद हो सके जहाँ जैसे पात्र में जैसे आधार में अपन जल को रखेंगे वाकई गुणधर्म भी आएंगे, वाकई आकार भी आवे। लुटिया में रखे हुए जल लुटिया के आकार को बनेगो, ग्लास में रखे हुए ग्लास को बनेगो, तपेली में रखे हुए तपेली में बनेगो, कथरोट में रखे हुए जल वाकई आकार को बनेगो, एक्सेट्रा। तो यूँ तो असंख्य है। ऐसे ही असंख्य मनुष्य के मानस के भी भाव, उनके आधारभूत उनको जो आशय है हृदय को, वाकई अनुसार अनंत असंख्य हो सके। पर उनको श्री महाप्रभु ने 20 यानी 19 प्रधान और एक इंटर कॉम्बिनेशन सु अंतर मिश्रण सु इसे 20 प्रकार अपन को बताए, क्योंकि श्रुति में वेद में जल के 20 भेद बताए गए हैं। तो ऐसो वेदोक्त जो वचन है, वेद में कहे गए जो वचन है, उनको आधार बना के और वो जल के आशय, जल को जो आधार है वह आधार के अनुसार जो जल के गुणधर्म है वो समझाए गए हैं। वहाँ वो जल के जो गुणधर्म हैं, जल वैसे स्वच्छ होवे,
अव्यक्त मधुर होवे, शीतल होवे, वो स्वच्छ करने वाला होवे इत्यादि। जल को ये प्रधान जो है, मुख्य जो जल को स्वभाव है वो एक होवे, पर अलग अलग अपने आधारण पे, अपने आशयन पे टिकने के कारण वो जल भी व आशय के व आधार के गुण धर्मन को धारण कर ले रहे हैं। ये एक सारे मानस की व्यवस्था को समझ के श्री महाप्रभु ने अपन को श्री प्रभु के स्वरूप, गुण, धर्म, लीला, परिकर इत्यादि की जितनी भी श्री भगवत चेष्टाएं हैं उन सबन को जो जो श्रोता और जैसो जैसो वक्ता वह वक्ता और श्रोता को अंतःकरण जैसा होएगो, आशय जैसा होएगो, वह के अनुसार वह की समझ भी भगवत स्वरूप, गुण, धर्म, लीला की वही तरह की बनेगी। ये मूल श्री महाप्रभु का विषय है। और ये जलभेद याली बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि अगर हम वक्ता को नहीं पहचानेंगे और आंख मीच के हम कोई के संग भी सुनेंगे, कोई के पास भी हम बैठ के श्रवण, मनन, चिंतन या स्मरण करेंगे, पठन पाठन करेंगे, तो जो वक्ता के हृदय की भाव भूमि है, जो वाकी मानस की भूमि है, वाकी असर वाके मुँह सु कही भय कथा या पठन वाके द्वारा कराए गए पठन पाठन में भी वो हम तक भी वही आएंगी और हम पे भी उनको असर होगी। ये बातें सामान्य रूप से अपने समझ में आवे नहीं है, लेकिन संग को वो वाके पहले अपन सत शब्द लगा दें तो वो सत्संग बन जा रहे हो। वाके पहले अगर अपन दुर यानी दुस्संग लगा, दुह ऐसे विसर्ग वालों, वो उपसर्ग दुर है, ऐसो दुस्संग कर दें वाकू, तो वही अपना विनाश करने वालों बन जा रहे हो। तो ये सत्संग और दुस्संग की सारी व्यवस्था को अपन समझ सकें, खास करके आज के आधुनिक समय में जो सारो या बखत लौकिकावेश चल रहे हो, क्योंकि लौकिकावेश सु जैसे मनुष्य मदिरा पान करके, शराब पी के जैसे धुत हो जाए और वाकू न केवल स्वरूप विस्मृति होवे, पर वाके चारों तरफ जो तात्कालिक जो वातावरण है, जो पदार्थ हैं, उन पदार्थन के पहचानने को भी होश वहाँ में रहवे नहीं है। ये परिस्थिति जो आ जाए, ऐसा ही या वक्त संसार को आवेश अपन को ऐसो ही मत बना रहे हो, ऐसो ही मोहित कर रहे हो। और ऐसी स्थिति में अपन को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने मार्ग पर चलते रहने के लिए कुछ एक विवेक निरंतर रूप से अपन को जागृत रखनी चाहिए। और मैंने ये बात कल भी समझाई थी कि मेरा एक ही कष्ट है कि मेरे घर के जो श्री दादाजी के सेवक हैं, उनको कहीं भी लौकिक रूप से और पारलौकिक रूप से कहीं अहित नहीं होना चाहिए। तो वारंवार मुझको ये बात तुमको और तुम्हारे माध्यम से या घर के श्री दादाजी के जितने भी सेवक हैं, श्री दादाजी के चरणारविंद में जिनकी भी अनुरक्ति है, फिर भले सु दादाजी के घर की कंठी पहनते हों, परंतु यदि उनकी आसक्ति श्री दादाजी के चरणारविंद में नहीं है, तो मात्र तुलसी के काष्ठ की माला धारण कर लेने से उनकी कृष्णाशक्ति को कहीं भी प्रवर्धन होएगा नहीं, वो बढ़ेगी नहीं, वह पोषण नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवत कृपा से पहले हमको श्री आचार्य की कृपा चाहिए। बिना आचार्य की कृपा के श्री प्रभु की भी कृपा करने की इच्छा नहीं हो गए। इच्छा होते भय भी आजकल लौकिक भाषा में कहो ना, तुम अंग्रेजी में पुट ऑफ हो जाए, मन उठ जाए, ऐसे भगवान को मन होते भय भी जीव पे मन उठ जाए कि ये आचार्य के चरणारविंद की रज सु जो है स्नेह नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति इनको समर्पण नहीं है। श्री महाप्रभु श्री उभय प्रभु चरण श्री दादाजी के चरणारविंद की रज में जिनने अपने तन मन को अभिषेक नहीं कर लियो है, उनके हृदय में आके भगवान नहीं विराजे। ये बात समझ के पुनः यह बात को समझ लीजिए कि जल को उदाहरण जो है
वो जल जैसो गुणधर्म धारण कर ले रहे हो है। जल स्थानीय जो है, जल की बराबर, जल की तुलना, जल की सरखामणी के सामने जल इज इक्वल टू भगवत स्वरूप गुणधर्म लीला इत्यादि। और जो जल के आशय है वो आशय इज इक्वल टू वह के सामने सरखामणी के लिए इज इक्वल टू जितने भी प्रकार के अपने हृदय के मनोभाव हैं वक्ता के और श्रोता के, वो सब आशय के सामने आवेंगे। उन अलग अलग तरह के मनोभावन में, आशयन में आके जो भगवत स्वरूप गुण धर्म लीला इत्यादि को विवेचन है, जो स्वरूप को जो अलौकिक शब्दन में जो वाकु अपन को समझाया गया है, वो अलौकिक शब्द राशि में, अलौकिक वाणी में, वेद शास्त्र की वाणी जो अपन महापुरुषन की मुँह से सुने, जो अपन श्री महाप्रभु के ग्रंथ सुआ जाको पठन पाठन करें। जैसे 84 वैष्णव की वार्ता जब अपन पढ़ रहे हैं तो वहाँ में मूल वार्ता के अंश जब पढ़ रहे हैं तो वो मूल वार्ता के अंश जो है वो श्री दादाजी के मुखारविंद सुनिश्चित शब्द हैं। और बाकी व्याख्यान रूप जहाँ जहाँ भाव प्रकाश के अंश हैं, वो भाव प्रकाश को जो अंश है वो श्री हरिराय चरण को के मुख सुनिश्चित है। या लिए इन महापुरुषन की वाणी के माध्यम से ये जो भगवत स्वरूप गुण धर्म लीला इत्यादि को अपन जो ग्रहण कर रहे हैं वो अपने आशय में अपन धारण कर रहे हैं। ये जो अपनी आधार भूमि है अपने अंतःकरण की, या अंतःकरण में जैसो अपनो भाव होएगो, या कि सत्ता जैसी होएगी, या कि पृष्ठभूमि जैसी होएगी। जैसे दीवालन पे अलग अलग रंग कर दिया जाए, आजकल तो वो चली गई है असल में वो एक फैशन। नहीं तो बीच के में आज से 25-30 साल पहले के ऐसा होता कि जब जितने भी इंटीरियर करने वाले हते, आर्किटेक्ट्स हते, वो घर में अगर अपनी 4 दीवारें हैं तो हमें 4 तरह के रंग करते थे, 3 तरह के कलर करते थे, ऐसे लोग होते थे। तो जैसे अपनो आधार है, जैसे रंग को आधार है, अर्थात वहाँ कहीं रंग नहीं है, पर जा प्रकार की वाकी मानस भूमिका है, वाके मनोभाव जैसे हैं, वहाँ में चित्त में जैसे प्रकार के विचारण की तरंगें जो उठ रही हैं, वो तरंगें ही अपने आप में भगवत विवेक या भगवत स्वरूप गुण धर्म की जो उनके स्वरूप बताए गए हैं शास्त्र में, शास्त्र की वाणी को धारण करेगी। और जैसी उन शास्त्र के वाणी में जो भगवत स्वरूप गुण धर्म लीला है वाकु अपने जब मनोभावन में हम धारण करेंगे तो उनमें कहीं ना कहीं हमारे मनोभाव के अनुरूप उनमें भी वो असर आए। जैसे जल में जल के आधार की असर आ रही। ये निरंतर समझाते जा रहे हूँ ताकि जल भेद नाम की एक चीज हमारे लिए ऐसी नहीं हो कि कोई हम अपरिचित शब्द सुन रहे हैं, कोई फॉरेन कंटेंट या में आ रहे हो कि हमको परिचित नहीं है, हम नहीं जान रहे हैं। ये बात या उपस्थित जो लोग हैं उनमें नहीं रहनी चाहिए। और यही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरे को भी, तुम्हारी जितनी शक्ति सामर्थ्य कैपेसिटी है वाक्य अनुसार उनको भी तुम समझाने को प्रयास करो। रिपल नहीं आया कि छोरा? हाँ, बुला लो यहाँ, वहाँ आ जाए कहीं जगह, थोड़ी सी जगह बना। लेहिया, पुराने जमाने में लेहिया कहते थे, लेहिया। यहाँ में क्या सर? कल कहाँ तक आए भाई अपन? हाँ, यानी अपनो अवर्षाभ्य यानी श्वेत जो पसीना की बूंद को जो उदाहरण दिए वहां तक आ गए अपन, ठीक है ना?
कछु नहीं, ये तुम रखो, तुमको आनंद आएगा, विल एंजॉय। एक हिंदी में मैंने थोड़ी एक समरी और बनाई है, न जाने क्यों मुझको थोड़ा सवेरे सु या संतोष बने हो रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे श्रोता हैं मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं। तुम यह बात को मानो कि न मानो, पर मैं तुमको प्यार से हमेशा याद करता रहूं। कल ये कह रहे थे मुझको रात को कि अपने घर के सेवकन को आपके प्रति प्यार बहुत है। तो मैंने इनको कही कि श्रीमती, मेरा भी प्यार उनके लिए रत्ती भर कम नहीं, मैं क्यों ये मेहनत करूँ, मेरे क्या प्रयोजन है। आज 70 के आसपास पहुँच रहे हूँ, मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं ये मेहनत करूँ। मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हूँ, यही लिए मैंने कल भी कही थी। आज भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके कारण मुझको कहने की 2 मिनट फिर इच्छा हो गई है। अपने बुढ़ापे को विदेश यात्राएं कर करके नष्ट मत करो। ये तुम्हारे बच्चाएं तुमको इंस्टिगेट करें ना, छोरा है, उनसे कहो कि तुमको भोगवाद को नंगो नाच नाचनो है तो नाचो जाके, पर तुम्हारे कारण हमारो बुढ़ापो मत बिगाड़ो। ये याद रखिए। ये भगवत सेवा को घर में नाटक करते भय, ये विदेशन की भूमि में जाके जो अपवित्र बनोगे ना, तो भगवान को स्पर्श करने लायक नहीं रहो। ये ध्यान रखिए। ये पुनः मैं क्रोध से नहीं कह रहा हूँ, मेरे हृदय में यह बात को कष्ट है कि तुम उम्र तो सारी कटी इश्के बोता में मोमिन, आखिरी वक्त पे क्या खाक मुसलमान होंगे। तुमने पूरी उम्र वैष्णवता में निकाल के बुढ़ापे में अब मुसलमान होना पसंद किया। 25 वर्ष की अवस्था में जवानी में गए होते ना भीख मांग के, तो मुझको प्रसन्नता होती कि तुम विदेश की सैर करके आए। ये 70 वर्ष की अवस्था में क्या अपने कर्म कूटने गए वहां? सॉरी, ये मेरा प्यार है, इतना समझिए। अगर मेरी आत्मा में तुम्हारे प्रति अगर लगाव नहीं हो तो ना, मुझको क्या मतलब कि मैं तुमसे कहूँगा भाई। अभी बैठे बैठे आधा घंटा में ये मेरा लिखिया तो नहीं यहाँ, तो मैंने आपको फ़ोन पे डिक्टेट कराया, फ़ोन पे मैंने बोल करके आपको लिखवाया। मैं पहले भेद को, जो दूसरी कारिका में कुआ को भेद है वो नहीं लिखा पाया, क्योंकि वहाँ में थोड़ा सा मुझको बड़ा लिखाना था। यानी मैंने तीसरे भेद सु कुल्या पौराणिका जो है ना, वहाँ से मैंने लिखा है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना दूँ, जहाँ तक अपना हो गए वहाँ का। बहुत पन्ना को मत पलटो, तुम्हारे पास ये पन्ना नहीं आया है, ये हिंदी में मेरे पास ही है सिर्फ, ये तुम्हारे पास आयो ही नहीं। मैंने कल भी कही कि तुम बहुत ऐसी उतावल मत किया करो। मेरी हिंदी को ये रैलिश करें, इनको बहुत अच्छी लगे मेरी हिंदी। जब मैं खड़ी हिंदी में कोई लेखन इत्यादि करूँ, यानी मैंने इनके हाथ में दिया, मैंने तुमको अच्छा लगे। ये देखो कुल्या यानी नहर। एक मिनट, कहीं और मत देखो, अभी पहले मेरी बात सुन। तुम्हारे पास नहीं है, मैं फिर कह दूँ। कुल्या यानी नहर, और वाके बाद खेत में ले जाने, पानी ले जाने वाली जो, जिनको हमारे हिंदी में भरा कहते हैं, जो क्योंकि वो पानी से भर के चले, ऐसी नाली या भरा, ये दोनों की बात है। यहाँ पौराणिकन को प्रश्न चल रहे हैं, पुराण की कथा कहने वाले। बात समझ में आई मेरी? सबको सुनाई दे रहे हैं मेरे शब्द? पौराणिक। अब वो पुराण कहने वाले को मतलब क्या है? वेद को जो अर्थ है, वेद के ही अर्थ को विस्तार पुराणन में किया गया है। पुराण यानी प्रकट किए ज्ञानावतार भगवान श्री व्यास ने कि वेद के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, अमूर्त हैं। उनमें कहीं कोई अपन एक सही सामान्य मनुष्य जो है ना, उनको सीधो सीधो नहीं समझ सके। जैसे सामान्य व्यक्ति को हर चीज उदाहरण दे के समझानी पड़े ना,
ऐसे ही वेद के सारे जो शब्द हैं सारे विचार हैं, क्योंकि वेद के जितने भी विचार हैं, जैसे अपने मस्तिष्क में बहुत सारे लौकिक विचार बने रहे हैं, अलौकिक भगवत संबंधी भी विचार रहे हैं, ऐसे ही भगवान के श्री एज्यूम करें अपन, लेट अस एज्यूम फॉर ए मोमेंट, श्री प्रभु के मस्तिष्क में जो विचार है ना, वो विचार ही प्रत्येक विचार श्रुति के रूप में प्रकट भय, और वही श्रुति का स्वरूप, क्योंकि वो श्री प्रभु को बहुत प्रिय है। वो प्रत्येक वेद की पंक्ति, वेद के जो वाक्य हैं पंक्ति के रूप में, वो भगवान श्री प्रभु को अत्यंत प्रिय है, जिनको श्री प्रभु हृदय से लगा के रखें करके वही श्रुतियां जब अविहित भक्ति की क्रीड़ा व्रज में भई, तो वही सब स्वामिनी बन के पधारे। तो ये श्रुति वचन जो है, वो श्रुति के समस्त वचन सब एब्स्ट्रैक्ट हैं, सब अमूर्त हैं। उन अमूर्त जितने भी वहाँ के विचार हैं, उन्हीं को कल्प कल्पांतर में जो भगवान ने क्रीड़ाएं करी हैं, उन लीला में से सेलेक्ट कर लिया गया है। ये तुमको मालूम है, जैसे टीवी पे एक 10 मिनट या 20 मिनट में पूरे क्रिकेट के पूरे दिन के खेल को हाईलाइट दिखावे, ऐसे हर कल्प में करोड़ों वर्ष के जो पीरियड अपने यहाँ बताए गए हैं, उन कल्पन में प्रत्येक कल्प में जिनमें करोड़ों वर्षन को अंतर हुए, ऐसे अनेक कल्पन ने भगवान ने जहाँ जहाँ जो जो क्रीड़ा करी है, तो क्रीड़ा तो असंख्य हैं, अनंत हैं, लेकिन उनको भगवान व्यास ने अपने समाधि की सामर्थ्य से उनकी हाइलाइट्स को, उनकी मुख्य मुख्य लीला घटनान को, चक्रण को संकलन करके और पुराणन के रूप में अपन को दिए। ये पुराण जो है, प्रत्येक पुराण में जो प्रत्येक कथा है, वो कहीं न कहीं वेद के कोई एक विचार को मूर्त रूप है। वेद को जो विचार वेद में रहे हुए अमूर्त है, वही को मूर्त रूप है। तो पुराण की कथा कहने वालों एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। जहाँ भी जो भी भगवत